अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम आज अपना असेसमेंट टूल नंबर 11 एंड 12 को स्टडी करेंगे। हमारा पहला असेसमेंट टूल है पीक, प्रोमोटिंग इमर्जेंस ऑफ एडवांस नॉलेज, और सेकंड है हमारा विन एंड एडॉप्टिव बिहेवियर के स्केल्स है, और इसके साथ हमारे पास है टास्क एनालिसिस एंड चेनिंग। ओवरऑल हम लेक्चर के रोड मैप को देखें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है असेसमेंट टूल। असेसमेंट टूल में हमारे पास जो है ये दो असेसमेंट टूल हैं, पीक एंड विनलैंड। इसमें जो है हम अब आपके पास क्या चीज़ देखते हैं, हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि रैशनल ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एबीए को। और सेकेंडली हमारे पास है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर हम कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर टास्क के अंदर थ्रू टास्क एनालिसिस। और लास्टली है हमारे पास चेनिंग। चेनिंग में हम स्टेप्स को लिंक करते हैं टास्क एनालिसिस के अंदर जो हमने ब्रेक डाउन किए हुए, ताकि हमारे जो क्लाइंट है वो इंडिपेंडेंट डेली रूटीन को फॉलो कर सके। अब हमारे पास फर्स्ट असेसमेंट टूल आ जाता है पीक। अब इसमें आपके पास क्या है कि प्रोमोटिंग इमर्जेंस ऑफ एडवांस नॉलेज में आप देखें तो ये आपके पास रैशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आप एबीए के थ्रू किस तरह एक क्लाइंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये यूज़ होता है क्लिनिक्स में, स्कूल में एंड होम बेस्ड एबीए प्रोग्राम के अंदर। ये अप्लाई होता है 18 मंथ से अडल्टहुड की एज तक, और इसको आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट असेसमेंट में और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर। इसके बेनिफिट्स हैं कि आप मूव करते हैं बियॉन्ड हाउ टू लर्न से। अब इसको ओवरऑल देखें तो ये आपके पास इसका लिंक एबीए एंड स्पीच थेरेपी से ये है कि ये आपको एबीए के अंदर ये एक टेक्निकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रीइंफोर्समेंट के लिए और प्रॉम्प्टिंग के लिए। स्पीच थेरेपी में ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है आपके फ्रेमवर्क को जो आप डेली रूटीन में फॉलो कर रहे होते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट को हेल्प आउट करता है कि जो आपका क्लाइंट है वो सिंपल लेबलिंग और कन्वर्सेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा सके। अब इसमें आपके पास 4 मॉड्यूल्स आ जाते हैं। पहला मॉड्यूल है डायरेक्ट ट्रेनिंग। डायरेक्ट ट्रेनिंग में जब हम फोकस करते हैं तो वहाँ पे हमारा फोकस होता है बेसिक फाउंडेशंस के ऊपर, और यहाँ पे हम कर डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा फोकस होता है इमिटेशन के ऊपर, आई कांटेक्ट के ऊपर, बेसिक रिक्वेस्ट के ऊपर, हाई रीइंफोर्समेंट रेट होता है यहाँ पे, और हम बिल्डिंग द लर्निंग टू लर्न की तरफ जा रहे होते हैं। हमारे पास ये एक आप कह सकते हैं कोर फोकस इसका ये होगा कि बिल्डिंग द लर्निंग टू लर्न की तरफ। सेकंड हमारा मॉड्यूल आ जाता है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन में हमारा ओवरऑल फोकस फ्लेक्सिबल लर्निंग की तरफ होता है। यहाँ पे हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटिंग्स को देख रहे होते हैं, और उसके अलावा ये वेरी करता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि आप किस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये रिड्यूस करता है रोबोटिक रिस्पांस को, और ये जर्नलाइज करता है आपके पास ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स को भी। थर्ड हमारे पास मॉड्यूल आ जाता है इक्विलेंस। इक्विलेंस पे हमारा जो फोकस होता है वो सिंबॉलिक लर्निंग के ऊपर होता है, और यहाँ पे अगर हम एक पिक्चर प्रोवाइड करते हैं तो हम फिर उसके साथ वर्ड टू वर्ड उसको समहाउ जॉइन करके एक किड को सिखा रहे थे कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। हम अंडरस्टैंड करवा रहे थे, सिमेट्री को लिंक करते हैं हम साउंड ऑफ सिम्बल्स को, और हम यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ रीडिंग भी बिल्डअप कर रहे थे। और यहाँ पे डायरेक्ट टीचिंग की नीड नहीं होती, यहाँ पे रिवर्स रिलेशन यूज़ हो रहा होता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा फोकस एडवांस रीजनिंग के ऊपर होता है, और यहाँ पे हमारे पास डिराइव रिलेशनशिप्स होते हैं, लॉजिक एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑपोजिट और कंपैरिजन होता है, और यहाँ पे मेटाफोरिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। अब इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है कि जर्नलाइजेशन में आप एक रूटीन की एग्जांपल लेते हैं लिविंग रूम की, किचन की, तो वहाँ पे आप क्या करें, जर्नलाइजेशन में एक किड को एक रूटीन सिखा रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डेली रूटीन में वो किस तरह इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं या इसको लेबल कर सकते हैं कि ये एप्पल है। सेकंड हमारा असेसमेंट टूल है आज का विनलैंड। इसमें आप अडॉप्टिव बिहेवियर स्केल्स को देख रहे हैं। ये आपके पास एक्चुअली मेजर करता है
एक पर्सन की डेली लाइफ में जो चीज़ अक्कर हो रही है रादर देन कि वो क्या कैपेबल है करने का। ये आपके पास एक्चुअली जो आपका आईक्यू होता है उससे हट के आप डेली रूटीन में जो कर रहे होते हैं उसको मेजर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब आ जाता है, अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज मेजर होता है इसमें एडॉप्टिव बिहेवियर की तरह, और ये यूज़ होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, आईईपी प्लानिंग में और रिसर्च के अंदर। और इसको इसकी एज रेंज आप कह सकते हैं कि बर्थ 10-90 ईयर्स होती है, और ये यूज़ होता है इंटरव्यू में। और इसके अलावा इसको हम यूज़ कर सकते हैं केयर गिवर और टीचर से क्वेश्चनेयर के फॉर्म में। और ये आपको प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड स्कोर जिनको आप डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब आप डायग्नोसिस कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप इस स्केल से फाइंड आउट करते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली क्या इंटेलेक्चुअल वर्क करता है अपनी डेली रूटीन में, रादर देन कि ये इंटेलेक्चुअली कितना कैपेबल है। अब इसकी 4 डोमेन्स है। 4 डोमेन से हम पहले देखते हैं कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में हमारा जो फोकस होता है वो एक्सप्रेशन के ऊपर होता है, रिटर्न के ऊपर होता है, रिसेप्टिव स्किल्स के ऊपर होता है। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर देते हैं इंस्ट्रक्शन को, क्लाइंट को अंडरस्टैंड कराते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन को कैसे अंडरस्टैंड करे, वो स्पीच जेस्चर कैसे यूज़ करे। और यहाँ पे साथ साथ अर्ली लिटरेसी स्किल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है डेली लिविंग का। डेली लिविंग में आप देखें तो आपके पास पर्सनल, डोमेस्टिक और कम्युनिटी के स्किल्स के ऊपर हमारा फोकस होता है। ये आपके पास हेल्प आउट करता है आपके क्लाइंट को सेल्फ केयर में, लाइक ड्रेसिंग, ईटिंग वगैरह में। और उसके बाद ये हेल्प करता है डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़ में, और ये अंडरस्टैंड करवाता है मनी एंड सेफ्टी को। ओवरऑल ये आपके पास इंडिपेंडेंस को बिल्डअप कर रहा होता है। थर्ड है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में हमारा जो कोर फोकस होता है वो होता है इंटरपर्सनल के ऊपर। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हम देख रहे होते हैं, प्ले को देख रहे होते हैं, कोपिंग स्किल्स को हम देख रहे होते हैं। और ये हेल्प आउट करता है आपके क्लाइंट को फ्रेंड मेकिंग में, गेम के रूल फॉलो करने में और इमोशनल रेगुलेशन में। लास्ट हमारे पास आ जाता है मोटर स्किल। मोटर स्किल में हमारे पास 2 डिफरेंट मोटर स्किल फाइंड आउट हो रही थी, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। अब ये हेल्प आउट करता है आपके जो क्लाइंट है उसको ड्राइंग के अंदर और रिटन वर्क के अंदर, वॉकिंग एंड रनिंग में और फिजिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट हो रही होती है। और इसकी सब डोमेन जब आप देखते हैं तो आपके पास आ जाती हैं पर्सनल, डोमेस्टिक और कम्युनिटी। ये सब डोमेन है। अब इसमें जो आपके पास पर्सनल में फोकस होता है वो सेल्फ केयर के ऊपर होता है। जस्ट लाइक आप ये कहते हैं कि अगर एक रूटीन है उसमें आप ब्रशिंग देख रहे हैं, वो उसके ऊपर फोकस होगा। सेकंड, एजुकेशनल रूटीन में आपका फोकस होगा कि आप एक कोट को वियर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में ओवरऑल फोकस हमारा होम रूटीन के ऊपर होता है, जस्ट लाइक सेटिंग टेबल या क्लियरिंग डिशेज एंड पुटिंग टॉयज अवे में। थर्ड हमारे पास लास्टली आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में बेसिक फोकस पब्लिक लाइफ के ऊपर होता है, सेफ्टी एट क्रॉस वॉक इसमें आपके पास आ जाता है, रिकग्नाइजिंग साइंस आ जाता है, स्कूल बस रूल्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टास्क एनालिसिस एंड चेनिंग। टास्क एनालिसिस आपके पास अगर हम देखें तो टास्क एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स स्किल को एक स्मॉलर टीचेबल स्टेप्स के अंदर। अब आपके पास ये कैसे वर्क करता है इस चीज़ को देखें तो इसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये आपके पास हेल्प करती है कि थेरेपिस्ट जो है वो एग्जैक्ट सेम स्टेप जो है वो टीच कर सके अपने क्लाइंट को जो उधर नेसेसरी है एक बिल्ड बिहेवियर को बिल्ड करने के लिए, एक रूटीन को बिल्ड अप करने के लिए। फिर आ जाता है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। यहाँ पे आप देखते हैं कि आप क्या यहाँ पे एग्जैक्टली वो जो स्टेप आपने सिखाए होते हैं बच्चे को, आप देखते हैं कि अब वो किधर स्टक कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है क्लैरिटी। क्लैरिटी में हम यूज़ कर देते हैं कि फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस कर सके लर्नर साइड से और सिंप्लीफाई कर सकें गोल्स को। फिर आ जाता है री इन्फोर्समेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि आप एक स्किल को, एक टास्क को मास्टर कर सकें समहाउ। लास्टली आ जाता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में हम रोड मैप क्रिएट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स जीरो प्रॉम्प्ट कंपटीशन। अब इसको हम
क्रिएट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम वो टास्क 4 डिफरेंट स्टेप्स में इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। सबसे पहले हम टास्क को परफॉर्म करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें हर स्मॉल मोमेंट जो है वो क्या रिक्वायर्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट को हम देख लेते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा फोकस और स्ट्रेंथ किस तरफ है चाइल्ड की। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल। और लास्टली हम विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू प्रोवाइडिंग यह पिक्चर और शेड्यूल। अब इसमें आपके पास हैंड वॉशिंग रूटीन आ जाती है कि आपने टास्क एनालिसिस में क्या किया, आपने एक रूटीन सिंपल को 10 बेसिक स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया, ताकि एक न्यू आपके पास इंडिविजुअल है वो उस चीज़ को सीख रहे तो उसके लिए ईजी हो जाए कि उसने किस तरह इसको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास चेनिंग। चेनिंग एक ऐसा मेथड है जो आपके पास यूज़ होता है टू टीच स्टेप्स ऑफ टास्क एनालिसिस। चेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम उन स्टेप्स को चेन कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं एक दूसरे से, जो टास्क एनालिसिस में बिल्ड किए होते हैं। जैसे सपोज अब आपके पास ये सारे स्टेप्स हैं, तो इनको चेनिंग लिंक कर रही होती है कि ये एक दूसरे से लिंक करें। ऐसा ना हो कि पहले आप स्टेप नंबर 6 की तरफ चले जाएँ, फिर 1 की तरफ जाएँ, 1 की तरफ जाके फिर आप 9 की तरफ चले जाएँ। तो इसलिए ये आपके पास लिंक कर रही होती है चीज़ों को। अब चेनिंग में आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स फॉलो होती हैं और प्रोसीजर आपके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग में हमारा फोकस होता है हम स्टार्ट करें एट द स्टेप 1, और यहाँ पे हम टीच कर रहे हैं उस स्टेप को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं बाकी सब के लिए, और रीइंफोर्स करते हैं हम हर स्टेप के बाद, और हम नेचुरल ऑर्डर में मूव करते हैं। और लास्टली हम एक मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट सपोज हम एक जैकेट वेयर कर रहे हैं तो हम स्टेप 1 से स्टार्ट लेते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है फॉर बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग में हमारा फोकस होता है स्टार्टिंग एट द एंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टीच कर देते हैं कि टीचर 10 स्टेप, टीचर जो है वो स्टेप्स को सबसे पहले परफॉर्म करते हैं, फिर चाइल्ड सेम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। तो अब आपके पास क्या है कि आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं पावर ऑफ कंपटीशन और हाई री इन्फोर्समेंट। जस्ट सपोज इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं पुटिंग अवे टॉयज। और इसमें आप क्या करते हैं कि लास्ट में आप देखते हैं कि चाइल्ड जब प्ले कर चुका होता है तो वो उन सबको एक बिन में और एक बास्केट में पुट कर देते हैं सारे टॉयज़ को। लास्ट हमारे पास टाइप आ जाती है टोटल टास्क। टोटल टास्क में आपका जो फोकस होता है वो होल रूटीन के ऊपर है। यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग जो है हर स्टेप के बाद नीड होती है आपके क्लाइंट की। यहाँ पे गुड लर्नर जो होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप क्या होता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि फास्ट एक्विजिशन होती है और फ्लूइड टीचिंग होती है। जस्ट सपोज सिटिंग द टेबल की एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल रहेंगे। अब आप इसको देखें तो चेनिंग में आपके पास डिफरेंट आप जो आपने टाइप्स ली, टोटल टास्क की आपने ली, फॉरवर्ड चेनिंग की ली, बैकवर्ड चेनिंग की ली, तो वहाँ में आपके पास किस तरह का रिस्पांस जो होता है और आप इस रिस्पांस को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब आपके पास आ जाता है पीक इमर्जेंट लर्निंग, और यहाँ पे साथ हम डाइवर्स रिलेशंस को भी देखेंगे। इमर्जेंट लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि चाइल्ड डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था एक स्किल को जो डायरेक्टली टॉट नहीं हुई होती। जस्ट सपोज हमारे पास ए और सी जो है इनका रिलेशन है ए सी के इक्वल है, ये चीज़ हमने पीछे देखी। तो अगर हम एक चाइल्ड को ये चीज़ सिखाते हैं कि हमारे पास एक एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है आपके पास पिक्चर में जिस तरह आपके पास बना होगा हम उस तरह उसको टॉट करेंगे, हम उसको विजुअल वेज में टॉट करेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या होगा कि न्यूरोटिपिकली आपके पास चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज जो है जल्दी बिल्डअप कर लेगा। और जहाँ पे जो टीचिंग स्किल होंगे वो एक ऑटिस्टिक किड को भी अलाउ करेंगे कि वो ऑब्ज़र्व कर सके और वो इंस्ट्रक्शन को 1 to 1 फॉलो कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन विद स्पीच एंड लैंग्वेज। इंटीग्रेशन में जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि लैंग्वेज जस्ट वर्ड्स नहीं है, बल्कि ये चेन ऑफ बिहेवियर है। लैंग्वेज
को हम देखते हैं लैंग्वेज के अंदर हमारे पास वोकैबुलरी के चेंज आ जाते हैं और वोकैबुलरी के चेंज में हम देखते हैं कि नाउन को लिंक कर देते हैं एक्शन के साथ। जस्ट सपोज हमारे पास एक नाउन है आप आ जाते हैं इस एग्जांपल की तरफ गेट स्पून। गेट स्पून जब आप एक क्लाइंट को कहते हैं और चाइल्ड को कहते हैं तो वहाँ पे आप कैसे होते हैं कि आप उसको इनडायरेक्टली ये चीज़ कहते हैं, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई जो चीज़ है उसको उसने ईट करना है, जिस तरह ईट सूप आ जाता है। अब इसमें आपके पास एबीए एंड स्पीच थेरेपी का क्या रोल है, क्योंकि हम इसको एबीए एंड स्पीच थेरेपी के अंदर पढ़ रहे। तो स्पीच लैंग्वेज आपका ऐसे पैथोलॉजिस्ट होता है, वो आइडेंटिफाई करता है फंक्शनल बिहेवियर को। एबीए थेरेपिस्ट यहाँ पे यूज़ करता है चेनिंग को, और टास्क एनालिसिस जो है वो बिल्ड करता है डेली रूटीन के अंदर। ट्रांजिशन चेन में जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर रूटीन फॉलो होती है कि उसको हम डील कर सके। अब हमारे पास आ जाता है समरी। समरी में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास असेसमेंट टूल थे। पीक में हम कहते हैं कि हम मूव करते हैं बियॉन्ड मेमोराइजिंग टू द लेवल ऑफ थिंकिंग। और विनलैंड में हम क्या करते हैं, ट्रैक रियल वर्ल्ड प्रोग्रेस, और हम सिक्योर करते हैं फंडिंग को। टास्क एनालिसिस के अंदर एक चाइल्ड जो है वो उस टास्क को करने में फेल हो रहा है तो हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर। चेनिंग में हम क्या करते हैं, हम बैकवर्ड चेनिंग को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो चाइल्ड है अगर वो डिस्करेज हो गया ईज़िली किसी भी काम से तो हम उसको अलाउ कर सकें कि वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करे ताकि वो विन कर सके। फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर हम बिल्ड करते हैं हैबिट स्ट्रेंथ के अंदर। और फिर आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर थेरेपिस्ट जो है वो वर्क करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो आपके वर्ड हैं वो टॉट हों आपके इंडिविजुअल को, और स्पीच जो है वहाँ पे यूज़ हो और बिहेवियर चेंज हो सके डेली लाइफ के अंदर। यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम के सलूशन फाइंड आउट करके अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं। ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम फेस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं कि आप ये कह रहे होते हैं कि अगर आपके पास आ जाए तो आपने अब टास्क एनालिसिस किया। टास्क एनालिसिस में आपने जो है अगर आप कोई न्यू स्किल सिखा रहे हैं तो आप टोटल टास्क को लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका फोकस होल रूटीन के ऊपर होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी एक सिंगल चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, आप एज अ होल फुल रूटीन के ऊपर फोकस कर रहे होंगे वहाँ पे। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 7। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।